In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you're watching CGP Genius. First of all, welcome to my YouTube channel, my dear students. In this video, actually, we're going to discuss about synonyms and antonyms को याद करने का सही तरीका क्या है। अरे भाई, हम इतनी याद करते हैं फिर हमें भूल जाता है, वजह क्या है। ठीक है, इस वीडियो में यही सीखेंगे कि जो सही तरीका है synonyms को याद करने का, वर्ड्स मीनिंग्स याद करने का, उसकी synonyms या फिर उसके antonyms याद करने का जो सही तरीका है, उसमें हम करेंगे क्या, 3 स्टेप से गुजरेंगे। पहला क्या है, पहला जो स्टेप है उसके अंदर आपने क्या है, कोई भी आपको वर्ड गिवन है ना, उसका आपने सिनोनिम बताना है या उसका एंटोनिम बताना है। ठीक है ना, एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने उस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है ना, आपने सबसे पहले उस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने उस वर्ड का मीनिंग आपका उर्दू है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, और साथ में इंग्लिश भी, दोनों मीनिंग देख रहे हैं। थर्ड पे करना क्या है कि आपने उसकी सेंटेंस एग्जांपल्स देखनी है कि हमने इसको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। तो ये 3 स्टेप्स। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है अंडरस्टैंड करने का वर्ड्स को, वो मैं अभी आपको समझाने लगी। देखिए, कोई भी वर्ड है, जैसे कि ये टोपल है, ठीक है ना, तो ये जो वर्ड है जिसका आपने सिनोनिम बताना है या आपने इसका एंटोनिम बताना है, तो मैं आपको कहती हूँ क्या ये प्रीपोजिशन है, तो आप कहते हो नहीं, ये प्रीपोजिशन तो नहीं है। प्रीपोजिशन में तो हमने पढ़ा हुआ है, उसमें इन होता है, एट होता है, उसमें जो है ना वो ऑफ होता है, उसमें ओवर होता है, उसमें बिटवीन होता है, उसमें बिलोंग होता है, उसमें बिसाइड होता है। भाई ये तो प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कोई भी वर्ड है, और क्या ये आर्टिकल है, मैं अगर पूछूं आपसे, आप कहते हो नहीं, आर्टिकल में तो ए एंड दी होता है, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल। नहीं, ये आर्टिकल भी नहीं है भाई। ये जो वर्ड बच्चों हमारे पास होता है, ये ना ही कंजंक्शन है, ना ही इंटरजेक्शन है, ना ही प्रीपोजिशन है, ना ही आर्टिकल है। ये या तो हो सकता है नाउन, या हो सकता है एडजेक्टिव, या हो सकता है एडवर्ब, या हो सकता है ये वर्ब, जिसका आपने क्या करना है, आपने इसका सिनोनिम बताना है या आपने इसका एंटोनिम बताना है। भाई अगर ये है नाउन बच्चे, तो आपने इसका सिनोनिम है या एंटोनिम है नाउन में बताना होगा। ठीक है, अगर ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, तो आपने इसका जो सिनोनिम है या एंटोनिम है वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से अगर ये एडवर्ब है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम एडवर्ब में दोगे, और अगर ये जो है वर्ब है तो हम इसका जो सिनोनिम है या एंटोनिम है वो वर्ब ही बताएंगे। तो इसीलिए ये जो पहला स्टेप है वर्ड को समझना कि ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हमें पता कैसे चलेगा, मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखो भाई, ये अगर कोई लफ्ज है उसके एंड में, जिस तरह से इसके एंड में एल ई है, इसी तरह से किसी के एंड में रहता है टी एच या टी वाई, आर वाई, ई आर, ए आर, ओ आर, टी आई ओ एन, नेस, वो एक्चुअली होंगे नाउन। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है फुल, ओ यू एस। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है भाई। अब एडवर्ब आसान है, एल वाई। अब एडजेक्टिव का आपको पता है कैसे बनता है, ये एडजेक्टिव नाउन है ना, प्लस एल वाई, जो नाउन को स्पेसिफाई करें, नाउन के साथ एल वाई लगा दो, एडजेक्टिव। एडवर्ब है आप एडजेक्टिव प्लस एल वाई। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ आप एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाता है। अब वर्ब होता क्या, उसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होता है। ठीक है, मतलब वर्ब के अंदर क्या है, एक्शन है या कोई स्टेट ऑफ बीइंग है। अब ये जो एडवर्ब होता है इसको समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके एंड में मोस्टली क्या होता है भाई, एल वाई होता है एडवर्ब के। तो अब इसके जो ऑप्शंस होते हैं, जो सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के हैं, उसमें भी जो एल वाई होता है एंड में, हम फटक से उस पर हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है एडवर्ब है तो इसका यही हुआ। ठीक है, तो मोस्टली जो आते हैं वो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब और एडवर्ब बहुत ही कम आते हैं जो हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, और आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, जिस तरह से टीचिंग है, ठीक है, और फ्लाइंग है, इस तरह से जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो भी बहुत कम आती है। तो ये जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है, हाँ जी, वो आ जाती है, एंड में होता क्या है, ईडी। अच्छा, तो अब यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, अब ये टीएच है, यहाँ पर ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, ब्रेवरी, आर वाई, टी वाई, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रॉस्पेरिटी, ई आर है, टीचर, ए आर है,
क्या बनेगा, अल्टर, OR है डॉक्टर, TI1 क्या है, यहाँ पर सिचुएशन बन जा सकता है, ये क्या है, क्लोजनेस, ये क्या है, फ्रेंडशिप। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है, जिसमें एक टीचर है वो पर्सन को रेफर कर रहा है, वो नाउन है, ठीक है ना। ग्रोथ है, कोई चीज है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है एंड में अगर आ गया तो आपको पता चल गया भाई ये नाउन है। एडजेक्टिव में मैंने बात की फुल, फुल जैसे कि आ जाता है ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके अलावा VE, ठीक है, आ जाता है एंड में। अब फुल है या इसमें कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये सिफत है ना, सिफत में आ जाता है। अगर आ जाता है फुल एंड में या ब्यूटीफुल आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, वी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये एडजेक्टिव। एडवर्ब बता दिया। अब ये जो नाउन में और एडजेक्टिव में और एडवर्ब में नहीं आ रहा, बाकी चीजें बच रही हैं, जिसमें आप देखोगे कि क्या वाकई एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो वो वर्ब है। जिस तरह से यहाँ एल है, एल मैंने यहाँ पर कहीं नहीं बताया, तो हम कह सकते हैं ये जो वर्ड है ये वर्ब है। अब हमने इसका जो सिनोनिम बताना है, या हमने इसका एंटोनिम्स बताना है, वो भी होगा वर्ब के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है प्ले, ठीक है। तो अब मैं इस वर्ड के कितने और वर्ड्स बना सकते हूँ। देखिए ये तो मुझे चल रहा है कि भाई ये कोई एक्शन हो रहा है, प्ले का मतलब होता है खेलना, यानी कोई एक्शन है, तो यानी कि ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है इस प्ले से मैं क्या बोल सकती हूँ भाई, प्ले, प्लेज आएगा, प्लेड आएगा, प्लेड आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड फॉर्म जो है वो प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, क्योंकि वर्ब है इसलिए हम इसकी फॉर्म्स देख रहे हैं, और उसकी ING फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेइंग। अच्छा जी, तो और क्या मैं इसे मतलब बना सकता, प्लेयर, ठीक है, ओके प्लेयर। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर प्लेयर लिख दिया। अब यहाँ देखो एंड में क्या है, ER है, इस वर्ड के एंड में क्या है, ER है, तो ये क्या होगा भाई, प्लेयर किस चीज को रेफर कर रहा है, वैसे किसी शख्स को, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन, मैंने क्या बना दिया, नाउन बना दिया, ठीक है ना, प्लेयर करके ER एंड में है, तो ये क्या है, नाउन, ठीक है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पर जो है प्लेफुल की बात करती हूँ या प्ले फुली की बात करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो है FUL एंड में, ये मैंने एडजेक्टिव बना दिया। अब ये मैंने एडवर्ब बना दिया, एडवर्ब क्योंकि ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के साथ LY लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। अब देखो ना कि ये एक प्लेयर था, ये एक नाउन हो गया, और ये प्लेफुल का मतलब क्या हो गया कि एडजेक्टिव है, सिफत है, कि मतलब ऐसा शख्स है जो कि प्लेफुल है, जो कि लाइफ को टू सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है ना, प्लेफुल है, हर वक्त इंजॉय लाइक मी, ठीक है, हर वक्त इंजॉय करता रहता है। अच्छा प्लेफुली का मतलब क्या हो गया, कोई भी काम, कोई भी मैनर, मैनर आ जाएगा, प्लेफुली हुआ, इंजॉय करके हुआ, ठीक है, खेल खेल कर हुआ, तो ये हो गया आपके पास एडवर्ब प्लेफुली। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ ब्यूटी की, तो ब्यूटी सिंपली क्या है, सिंपली अगर मैं लिखती हूँ ब्यूटी, ब्यूटी क्या है यहाँ पर, तो ब्यूटी यहाँ पर TY एंड में ये होता है भाई नाउन, ठीक है। तो अभी आपको पता है ब्यूटीफुल बनेगा, ब्यूटीफुली बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक लफ्ज मेरे पास है टीचर, टीचर, तो इससे हम क्या बनाएंगे भाई, ये नाउन है, ER एंड में, टीचर कोई पर्सन है, नाउन है। अब ये जो है इससे हम बना सकते हैं टीच, टीच का मतलब क्या होगा, पढ़ाना, ये क्या बन गया, वर्ब, ठीक है, टीचर, टीचिंग, टीच, ठीक है। तो इस तरह से हम एक, आपने समझ लिया होगा कहानी कि किस तरह से हम इन वर्ड्स को एक दूसरे में, जिस तरह से प्रॉस्पर है, देखें ये प्रॉस्पर क्या होता है, ये प्रॉस्पर, और दूसरा है प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ तो आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर जो है TY एंड में है प्रॉस्पेरिटी, ये होता है खुशहाली, ये आपके पास नाउन है, ठीक है। अब ये आपके पास ER है अगर एंड में, जिस तरह से यहाँ पर ER था एंड में, तो ये नाउन था, लेकिन यहाँ ER अगर एंड में है तो ये नाउन नहीं है, यहाँ पर ये प्रॉस्पर जो है वो क्या है, वर्ब है। वर्ब किस तरह से है, तो इसका मतलब होता है खुश होना, खुश होना,
प्रॉस्पर का क्या मतलब होता है? खुश होना। तो मतलब क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है, हालत है, ठीक है। ये क्या है? हालत है, स्टेट ऑफ बीइंग है। प्रॉस्पर क्या होता है? खुश होना। तो ये क्या हो गया भाई? स्टेट ऑफ बीइंग है। ये क्या है? वर्ब है। प्रॉस्पेरिटी क्या है? यहाँ पर नाउन है। जो पहला स्टेप था वो हमने सीख लिया, यानी कि वर्ड को समझना। जो दूसरा स्टेप है अब है वर्ड के मीनिंग के ऊपर आना, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास वर्ड था टोपल, जो कि एक वर्ब है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है डगमगाना। अब डगमगाना का क्या मतलब है? अब उर्दू में इसका मतलब डगमगाना है या फिर गैर मतवाजन होकर किसी चीज का गिर जाना, ठीक है। गैर मतवाजन होकर किसी चीज का गिर जाना, ओवर बैलेंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है टोपल, ठीक है ना, डगमगाना। अगर हम इसका इंग्लिश में देखें मीनिंग, तो समथिंग इज टू नॉक इट डाउन, ठीक है। अब आपने क्या करना, मीनिंग आपने देख लिया, अब आपने ये देखना है कि इस वर्ड को हम किस तरह से एग्जांपल्स में, सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। सेंटेंस एग्जांपल्स में देखो, The Pakistani education system has teetered मतलब तबाहकुन for many decades, and now a microscopic virus is about to topple it completely. अब देखो ये टोपल का वर्ड इस सेंटेंस में आया हुआ है। यहाँ पर टोपल का मतलब क्या बन रहा है? यहाँ पर जो टोपल का मतलब बन रहा है वो जवाल के दौर पर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो कई दिहाइयों से एक तो तबाहकुन हो चुका है, ठीक है। और दूसरा ये कि नाउ माइक्रोस्कोपिक वायरस, यानी कि ये जो माइक्रोस्कोपिक वायरस है इज अबाउट टू टोपल इट कंप्लीट, ये इसको टोपल इट कंप्लीटली। मतलब ये है कि पहले ही पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम तबाहकुन हो गया, अब ये जो माइक्रोस्कोपिक वायरस आ गया ये इसको मजीद तबाहकुन हालत में लेके जा रहा है, मजीद इसको जवाल की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कहने का, जब कोरोना वायरस आया था तब बच्चों को छुट्टियां हो गई थी, तो बच्चों के जो पढ़ाई का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, ठीक है। एक एजुकेशन सिस्टम वैसे ही तबाहकुन है और ये माइक्रोस्कोपिक वायरस उसको मजीद कर रहा है, टोपल कर रहा है, ठीक है, जवाल की तरफ लेके जा रहा है उसको। तो अब यहाँ पर ये जो एजुकेशन सिस्टम को जवाल की तरफ ले जा रहा है, यहाँ पर जो टोपल का लफ्ज है वो जवाल के तौर पर यूज हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसका मीनिंग देखा ना, उर्दू में भी देख लिया, इंग्लिश में भी देख लिया, साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल देख ली, तब आपको अब इसका जो है अच्छे से मीनिंग पता चल गया, ठीक है। अब हम आएंगे सिनोनिम्स के ऊपर और एंटोनिम्स के ऊपर। 3 स्टेप से वहां से गुजरने के बाद अब आप याद करोगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। अब आपको कोई मुश्किल पेशी नहीं होगी, ठीक है। तो ये टोपल है, तो इसके जो सिनोनिम है उसमें आ जाता है जी फॉल डाउन। अब आपको समझ आ गया किस किस्म का फॉल डाउन है, ठीक है। टंबल, ठीक है, टंबल पे गिरना, गिरना होता है, गिराना। कोलैप्स, ठीक है, तो ये टोपल है, टंबल है। ये बच्चों की जो है वो टॉयज भी होते हैं खेलने वाले, ठीक है ना। अच्छा, कोलैप्स बोल सकते हो, स्लिप बोल सकते हो, ट्रिप बोल सकते हो, फॉल बोल सकते हो, ये सारे सिनोनिम में आ जाएंगे। अब आपको जैसे ही इसके सिनोनिम्स आ गए तो ऑब्वियसली आपके माइंड में अब इसके एंटोनिम भी आ जाएंगे भाई। फॉल डाउन है तो राइज होगा भाई, राइज है, स्टैंड अप है, गेट अप है, अपराइज है, तो ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो इसी तरह से हम अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करके मजीद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज।